तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? हमारी चैनल में आए हो आप सभी, तो आपका सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का हमारा, रामापीर भगवान ने लाखा वनजारों को कैसा परचा दिया और क्या लीला की उनके साथ। तो चलिए, आज के वीडियो में हम सब ये देखने वाले हैं लाखा वनजारा के साथ भगवान रामदेव पीर ने कैसी लीला की। तो मित्रों, आप सब जानते ही हैं रामदेव जी महाराज का जो जन्म हुआ, जन्म तो नहीं कह सकते आप क्योंकि उन्होंने अवतार धारण किया, लेकिन जैसे उन्होंने अवतार धारण किया रणुजा में पोखरणगढ़ में राजा अजमल जी के महल पे, तब से उन बड़े हुए समाधि ली, तब तक उनका जो पर्चा था वो अपरंपार पर्चा था। इतनी लीलाएं की उनके जीवन काल दरमियान कि बहुत लीलाएं, बहुत लीलाएं, बहुत लीलाएं, और पर्चे भी उतने थे। तो आज भी ये कलयुग के अंदर मित्रों देखे तो उनके अनेक भक्तों है, लाखों हजारों की संख्या के अंदर। तो ये रामदेव जी महाराज के ये भक्तों है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी भक्ति करते हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो पर्चा मिलता है कभी कभी, क्योंकि रामदेव जी महाराज जी थे, भगवान जी थे जब, तब वो रामदेव जी महाराज इतने पर्चे दिए, इतनी लीला की इस संसार में कि उनका लीला और पर्चाओं की कोई बात ही नहीं हो सकती हमारे से। कैसे हम उनका गुणगान गाएं। तो देखिए, जो लाखा बंजारा था एक, वो लाखा बंजारा अपने जीवन के अंदर एक अपना व्यापार कर रहा था। वो और उनकी पत्नी ऊंट लेके, सारी ऊंटों लेके अपना व्यापार था। जो साकड़ आती है ना, लून इनको कहा जाती है, वो लून का व्यापार कर रहे थे। और ये लून बिक के अपनी जीवन की रोजी रोटी कर रहे थे। तो उनका जो जीवन था लाखा बंजारा का, वो बहुत जीवन में ये धंधा व्यापार ही कर रहे थे, क्योंकि ऊँटों पे लोन ले जाने लाने आयात निकास का वो धंधा कर रहा था और उनका जीवन गुजरान चला रहा था। तब एक बार रामदेव जी महाराज और उनके बड़े भैया वीरम देव जी, ये दोनों खेलने गए थे। गेड़ी दड़ा की रमत उनकी प्रिय रमत थी, और ये गेड़ी दड़ा की रमत रमते रमते ये दोनों भाई 6-7 साल के थे, तब ये वन में गैया चराते चराते गेड़ी दड़ा की रमत रमते थे। और यहाँ से ये लाखा बंजारा था वो पसार हो रहा था, और ये लाखा बंजारा वहाँ से जा रहा था। तब भगवान रामदेव जी ने उनके साथ कुछ दान मांगा, उनके साथ मांगा कुछ, तो वो झूठ बोला कि इन कोठियों में कुछ भी नहीं है, हम तो खाली जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं है, लून भी रहा है, पूरा लून भरा है, नमक भरा है, ऐसा वो बोल रहा था। मिश्री भरी थी, लेकिन ये लून कह रहा था। तो ये लाखा बन जा रहा है, उनके साथ झूठ बोलता है। रामदेव जी महाराज और वीरमदेव जी के सामने वो झूठ बोल रहा है कि इन कोठियों में तो कुछ भी हमने भरा नहीं है, ये ऊँटगाड़ी तो हमने खाली लेके जा रहे हैं। तब भगवान रामदेव जी ने कहा कि ऐसा ही है तो यही आपका शब्द है, तो ये आपको पे ही भारे पड़ेगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, तो ये पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है आगे। तो रामदेव जी महाराज ने उनको जाने दिया कि जाओ, हमें नहीं चाहिए आपका दान। लेकिन जब ये लाखा बन जा रहा था, वो अपने घर गया, तब वो भोजन बनाने का समय था, सांझ का समय था, और ये भोजन तैयार करने उनकी पत्नी गई। तो भोजन तैयार करते करते उन्होंने जो मिश्री जो थी वो डाली। तब ये मिश्री का भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करके उन्हें लाखा को बुलाया, और लाखों वंजारों और ये उनकी पत्नी दोनों ये भोजन खाने लगे। तब बहुत खारा खारा लगा, जैसे नमक का ही पूरा भोजन बनाया है, ऐसा खारा खारा लगा। तब उन्हें थू 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 कर दिया, ये तो क्या, ये तो पूरा नमक भरा है, लून भरा है, हमने तो मिश्री भर के रखी थी ये बोरिया में, ये कैसे नमक हो गई। तब उनको आश्चर्य लगा कि ये भोजन कैसा खारा लगा, हमने तो मिश्री डाली तो बढ़िया लगना चाहिए, मीठा लगना चाहिए, तो ये खारा कैसे हो गया, उनको आश्चर्य लगा। तब वो
बोरियां चेक करने जाते हैं तो बोरिया में अपनी मिश्री जो थी, साकड़ जो थी, उनको भी खा के देखते हैं तो इनमें बहुत खारी खारी दोहर लगती है, बहुत खट्टी लगती है, क्योंकि जैसे नमक हो गई हो। तो ये दूसरी बोरी भी चेक करता है तो दूसरी भी ऐसी लगती है। ऐसे करके पूरा माल सामान को उन्होंने चेक किया तो पूरा माल सामान जो था वो सब ने सब खारा हो गया था। तब उनको पता चला कि ये क्या हो गया, हमने तो मिश्री लाए थे, साकर लाए थे, तो ये नमक कैसे बन गया। तब एक आदमी आता है और कहता है कि क्यों रो रहे हो भैया। तो ये लाखा बंजारा कहता है कि हमने व्यापार करना शुरू किया है और ये हमारी बोरियों में हम आज साकर वो मिश्री भर के लाए थे और आज भैया हमें नमक हो गया, हमारा धंधा पे पानी भर गया, अब हमें कैसे पैसे मिलेंगे उनके। तब वो कहते हैं कि आज क्या किया था आपने। तो बोलता है हम तो आज कुछ भी नहीं किया। तो कहे थे कि जो मैदान में खेल रहे थे दो बच्चे, उनके साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया ना। तब उनको पता चलता है कि हाँ हाँ, मैं वहाँ से पसार हो रहा था तो ये दो बच्चे हमारे साथ दान मांग रहे थे, तो हमने झूठ बोला था। तो वो भैया कहता है कि जाओ, ये तो साक्षात रामदेव जी महाराज है, वो हिंदवा पीर है जो ये धरती पे अवतार लिया है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, भगवान नारायण का अवतार है। जाओ उनके शरण में चले जाओ, उनको झूठ बोलने का ही ये परिणाम है। तब लाखा को भी ये पता चलता है कि ये जो हमने झूठ बोला था उनका ही जो ये परिणाम है। तब लाखा बंजारा जो है दूसरे दिन उनकी पत्नी और ये दोनों ही रामदेव जी महाराज की माफ़ी मांगने चले जाते हैं और उनकी शरण में जाते हैं और अपनी भूल है उनको स्वीकारते हैं और रामदेव जी महाराज से माफ़ी मांग रहे हैं। तब रामदेव जी महाराज ने कहा, ये मेरी लीला ही थी कि आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। तब ये हमारी लीला की परीक्षा में आप निष्फल हुए हैं, इनकी आपको सज़ा मिली है। जाओ अपने घर जाओ, हमारे आशीर्वाद से, हमारी कृपा से आपके जो माल था वो वैसा न वैसा ही हो जाएगा। जाओ, मैं आपको क्षमा करता हूँ, लेकिन दूसरी बार ऐसी भूल ना होएगी। तो लाखा बंजारा कहता है कि आज मैं आपकी शरण में आया हूँ और बार बार आता रहूँगा, मैं आज से आपका दास बन गया हूँ, हमारे भगवान हो आप और मैं तेरा दास हूँ। ऐसा कहकर लाखा बंजारा रामदेव जी महाराज का भक्त बन जाता है और रामदेव जी महाराज उनको क्षमा कर देते हैं। तब घर आके देखा तो अपना माल था वो वैसा न वैसा ही हो गया और अपने माल धंधा में फिर वो लग गया और जहाँ जहाँ वो धंधा करने जाता वहाँ भक्ति करने लगा, रामदेव जी महाराज का नाम सिमरन करने लगा। वैसा लाखा बंजारा को रामदेव जी महाराज ने पर्चा दिया था। तो ऐसे ही भगवान रामदेव जी ने लाखा बंजारा के साथ लीला की थी। तो मित्रों, ये कैसा वीडियो लगा आपको? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी नारायण लीला चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल में आता रहना। तो चलिए मित्रों, आप सभी को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय सीताराम, राधे कृष्ण।